अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है मेरे यूट्यूब चैनल रीडिंग विद मी। मैं होप आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू हमें किसके साथ कैसे कन्वर्सेशन करनी है। हमेशा हमें मुनासिब आवाज़ में ही गुफ्तगू करनी चाहिए, न धीमी आवाज़ में ताकि किसी को सुनाई ना दे, ना नहीं सख्त अल्फाज में कि दूसरे को नागवारा हो जाए। बोलना जब हमें होगा इस कदर जल्दी भी नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे को समझ ना आए, या रुक रुक के भी नहीं बोलना चाहिए कि जी उगता जाए। गुफ्तगू हमें बेमौके पे नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई बात कर रहा होगा तो हमें उस टाइम ठहरना चाहिए, या हमें बेमौका होता है, मतलब कोई भी महफ़िल जमी है तो हमने बीच में बात की, तो ये बहुत ही बुरी बात है। अगर चाहे वो कितनी भी अच्छी बात क्यों ना हो या ज़रूरी बात, लेकिन वो बुरी बात हो सकती है, वो ज़रूर बुरी मालूम हो सकती है। या कोई बात कर रहा है तो हम इसको बीच में काट रहे हैं, ये भी बहुत ही बड़ा ऐब है। दूसरों की जो भी शख्स कोई भी बात कर रहा होगा तो उसकी बात को पहले मुकम्मल होने दो, उसके बाद आप उसके साथ मुखातिब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतनी इमरजेंसी है कि आपको मजबूरी है कि आपको ये ज़रूरी बात करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको उससे परमिशन लेना पड़ेगा, या तो फिर उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब जाके आप उसके साथ ही वो डिस्कस कर सकते हो। और जो दूसरी बात ये है कि सबसे पहले हमें सोच कर बोलना चाहिए। पहले जिसको हम बोलते हैं पहले तोलो फिर बोलो, ये बात सच है कि हमें ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए। मुँह से कोई भी बात निकली तो हमने बोल दिया, तो ये नहीं देखा उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये हम सबसे पहले ये सोचना है, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो मुझे कैसे ये बात करनी चाहिए, क्या इससे कोई गलत असर तो नहीं पड़ेगा। तो और ये बार बार एक ही बात को मत दोहराओ, बार बार एक ही लफ्ज़ को मत दोहराओ। ये भी बहुत ही बुरी आदत है, ये भी अच्छा नहीं लगता। जब भी हम बात करें, जब भी हम बात करते हैं हमें नहीं लगता हम बोलते हैं हमने ठीक किया, लेकिन आप दूसरों से पूछो, जब हम दूसरे एक ही बात बार बार दोहराते तो दूसरे इंसान से पूछना चाहिए वो आपको कैसा लगा। ये मुझे लगता है ये बहुत ही बुरी आदत है। ऐसी बातों से हमें परहेज़ करना चाहिए। गुफ्तगू के वक़्त हमें बहुत तेज़ी या गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें सख्त अल्फाज बोलने चाहिए, ना गिड़गिड़ा कर, ना ही हाथ जोड़कर बोलना चाहिए, और बेहयाई और मस्खरी वाली बातों से भी हमें परहेज़ करना चाहिए। ऐसी बातें हमें ज़ुबान पर नहीं लानी चाहिए। अपने मुँह से अपनी तारीफ़ भी नहीं करनी चाहिए, ये भी एक गैर शाइस्ता तरीका है। ऐसी बातों से हमें परहेज़ करना चाहिए, और ऐसी बातें भी मत किया करो जिन बातों पे आपको खुद शक हो, जिनकी सच्चाई पे आपको खुद शक है। तो ऐसी बातों से हमें परहेज़ करना चाहिए। इत्तेफाक से अगर आपने ये बात कही भी तो सबसे पहले आपको ये बोलना चाहिए कि मुझे इस बात पर शक है, मुझे इस पे पूरा भरोसा नहीं है। किसी भी अकीदे या मज़हब या बुज़ुर्ग की शान में भी हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए, अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करनी चाहिए। जब भी हम छोटों से गुफ्तगू करें तो हम सबसे पहले उनके साथ नरमी से पेश आना चाहिए। सख्ती कभी मत कीजिए, गुरूर और उन पे हक़ मत जताओ, उनके साथ हक़ारत के अल्फाज मत इस्तेमाल करो। चाहे उनसे कोई गलती हो जाए, उनको बीच में सबके सामने उनको मलामत मत करो। उनको अकेले से बात करो, उनके साथ अकेले ले जाओ, अकेले कमरे में उनके साथ बात करो। उनको बोलो आपने ये गलत किया, ये सही है, ये सही नहीं है, ऐसे ही। या चुगलखोर होते हैं, चुगलखोर से हमें परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे नाहक हमारे दिल को तकलीफ़ पहुंचती है। जब चुगलखोरों की कलाई खुलती है तो उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। चुगलखोर यही नहीं कि ऐसे किसी की बात कही, लेकिन किसी का काम किसी पे ज़ाहिर करना उस इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरा काम क्या जो भी है कि वो किसी पे ज़ाहिर हो जाए। वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, ये भी चुगलखोरी होती है। चुगलखोर जो होता है उनकी बातों पे हमें कभी यकीन नहीं करना चाहिए, अपने दिल में कभी बदगुमानी नहीं लानी चाहिए दूसरों के बारे में, क्योंकि चुगलखोरों का काम यही होता है। अब अगर आपके सामने कोई बात करे किसी और की, चुगली खाए, तो सबसे पहले उससे बोलो ऐसी बातें मत करो, आप मत करो ये बात। हमें ऐसी बातों से परहेज़ करना चाहिए, ये बुरी बात है। हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त हमें नहीं देता है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। फिर उसकी मर्ज़ी, वो माने या ना माने, आपको अपने तरीके से उसको समझाना चाहिए। तो ऐसी बातों से हमें परहेज़ करना चाहिए। जो बात मैंने आपको कही, तो मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा मैंने क्या क्या कहा, और आई होप आप सब ऐसी बातों से परहेज़ करेंगे और मुझे ऐसे ही ताउन देंगे, और मुझे ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।